मेटत कठिन कुअंक भालके, भालके कुअंक मेटत। विधाता ने कपाल में जो लिखा है, विधाता के लेख को मिटा देने की शक्ति सद्गुरुदेव में। भगवान सर्व समर्थ तो है, तो भी भगवान प्रायः कर्मानुसार सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। राजा के प्रधान दो प्रश्न है। मानव का कल्याण होवे ऐसा कोई सरल साधन बताओ। जिसका मरण समीप में है उसको क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए वो समझाओ। ये मुख्य दो प्रश्न हैं। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हुए हैं। राजा ने ऐसा प्रश्न नहीं किया मेरा कल्याण हो, ऐसा उपदेश कर, मानव का कल्याण हो। तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मानव जीवन में अंतिम परीक्षा मरण है। जिसका मरण मंगलमय हुआ, समझना उसका जीवन मंगलमय था। महापाप से मरण बिगड़ता है। भगवान बड़े दयालु है। मानव साधारण पाप करता है, भगवान क्षमा कर देते हैं, सुधरेगा सुधरेगा। मानव जीवन में ऐसे महान पाप करता है जिसकी क्षमा करने की भगवान को भी इच्छा नहीं होती है। भगवान बड़े दयालु है। भगवान को ऐसा लगता है ये पाप क्षमा करने जैसा नहीं है। महापाप से ही मरण बिगड़ता है। अंतकाल में जीवात्मा को पाप दिखता है। अब मेरे को सजा होने वाली है, बहुत मार पड़ने वाला है, जीव घबराता है। अंतकाल में जो भय लगता है वो पाप का भय होता है। अंतकाल में पुण्य याद नहीं आता है, पाप ही याद आता है। जीवन में मानव पुण्य भी बहुत करता है, भक्ति करता है, अंतकाल में पाप का ही स्मरण होता है। इसका कारण बताया है। मानव पाप एकाग्र चित्त से करता है, बहुत सावधान होकर के पाप करता है। मैं पाप करता हूं कोई जाने नहीं। एकाग्र चित्त से किया हुआ पाप ही याद आता है। मानव पुण्य करता है तब गाफिल रहता है, अभिमान में रहता है। मृत्यु की शैया में किसी को याद आ जावे। मैं एक बार बद्रीनारायण का दर्शन करने के लिए गया था। मैंने नारायण भगवान की चरण पादुका की पूजा की है। मृत्यु की शैया में इतना याद आ जावे तो भी मरण मंगलमय हो। अंतकाल में जीव पुण्य को भूल जाता है, उसको पाप याद आता है। पाप सावधान होकर के करता है और पुण्य व्यग्र चित्त से करता है। पुण्य करता है तब जीव अभिमान में रहता है, मैं दान देता हूं, मैं यज्ञ कर रहा हूं। पाप में जीव बहुत सावधान रहता है। मैं पाप करता हूं कोई जाने नहीं, किसी को खबर पड़े नहीं। एकाग्र चित्त से किया हुआ पाप ही याद आता है। पाप से ही मरण बिगड़ता है। थोड़ा विचार करो, मरण किसका होता है? जिसका जन्म है उसका मरण होता है। आत्मा का जन्म नहीं होता और आत्मा का मरण भी नहीं होता। जन्म और मरण शरीर के धर्म है। शरीर का जन्म होता है और शरीर ही मरता है। आत्मा का जन्म नहीं होता है। जीवभूत सनातन, जीव अविनाशी है, उसका जन्म नहीं, विनाश नहीं होता है। शरीर तो क्षण क्षण में मरता है। मरण सुधरे ऐसी इच्छा हो, प्रति क्षण को सुधारो। इस क्षण में शरीर जैसा रहता है दूसरे क्षण में वैसा नहीं रहता। शरीर के परमाणु बदलते रहते हैं,
शरीर का मरण तो क्षण क्षण में होता है, आत्मा का मरण कभी नहीं होता। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में भगवान का स्मरण करता हुआ जो शरीर छोड़ता है, भगवान के धाम में जाता है। कितने लोग तो ऐसा समझते हैं, आज खाओ पियो और मजा करो, अंत काल में राम राम बोलेंगे तो विमान आवेगा, विमान में बैठ में चले जाएंगे। आज से भक्ति करने की क्या जरूरत है? भगवान ने कहा है अंत काले च मामेव। अंत काल में जो मेरी भक्ति करता है, अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है, वो मेरे धाम में आता है। अंत काल का अर्थ है प्रतिक्षण से अंत काले। क्षण क्षण में शरीर का मरण होता है, प्रतिक्षण को सुधारना है। प्रतिक्षण में भक्ति करो। जो क्षण का दुरुपयोग करता है उसका मरण बिगड़ता है। जो कण का दुरुपयोग करता है वो दूसरे जन्म में दरिद्री भिखारी हो जाता है। एक कण का भी दुरुपयोग न होवे। थाली में पत्तल में जहां भी छोड़ना नहीं चाहिए। एक कण से अनेक जीवों की तृप्ति हो सकती है। कण का दुरुपयोग न करो, क्षण का दुरुपयोग न करो। क्षण और कण दोनों को जो संभालता है उसका जीवन सुधरता है, उसका मरण मंगलमय हो जाता है। मानव जीवन में बहुत सा समय निद्रा में जाता है, बहुत सा समय पैसा कमाने में जाता है, बहुत सा समय सुख भोगने में जाता है, बहुत सा समय बातें करने में जाता है, बहुत सा समय पुस्तक पढ़ने में जाता है। मानव शांति से बैठ करके भगवान की भक्ति करता ही नहीं है। काल गला दबा देता है, मरण बिगड़ता है। बातें न करो, बहुत पुस्तक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जीवन में बहुत सा समय बातें करने में जाता है। एक रसोईया था, वो थोड़ी रसोई बना करके किसी को मिलने के लिए गया। वो बातें करने लगा, घंटा डेढ़ घंटा वहां बैठा, फिर आकर के देखता है अर्धी रसोई सब जल गई थी। फिर उसको दुख हुआ, वो आध घंटे तक रोने के लिए बैठा, फिर तो सब जल गया। मानो क्या इसी दशा है। बहुत समय बातें करता है, साधन नहीं करता है, शांति से बैठ करके ध्यान जप नहीं करता है, पुस्तक पढ़ता ही रहता है। बहुत पुस्तक पढ़ने से शब्द ज्ञान बढ़ता है। जिसका शब्द ज्ञान बढ़ जाता है वो बातें करता है। बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। सावधान होकर के साधन करो। काल सभी को सावधान करता है। मैं अब आने वाला हूं, मेरा समय हुआ है। काल सभी को पत्र लिखता है, मानव काल का पत्र पढ़ता ही नहीं। ऐसा संसार में फंसा हुआ रहता है। लोग कहते हैं अचानक मरण हो गया। अचानक मरण किसी का नहीं होगा। काल सभी को सावधान करता है, मैं आने वाला हूं, मैं आने वाला हूं। जीव समझता नहीं। ये दांत गिरने लगे कि समझना चाहिए मरण समीप में है। कलयुग के लोग तो बड़े बुद्धिमान हैं। दांत गिर जाते हैं तो नकली दांत बना करके मुंह में रखते हैं। खाने में थोड़ी मजा आती है। अब मरण समीप में आया है। खाने से तृप्ति होती है कि जीव को समझाने से तृप्ति होती है। बहुत खाया है। कितने लोग याद रखते हैं 10-15 दिवस हो गए पकौड़े खाए नहीं, आज बनाओ। ऐसे संतृप्ति नहीं होती है। जीव को मन को समझाने से तृप्ति। बहुत खाया है, भोजन बहुत किया, भजन नहीं किया है। दांत गिर जावे तो समझना चाहिए अब दूध भात खा करके भक्ति करने का समय आया है। अब बहुत सादा भोजन एक बार लेना। आज तक मैंने बहुत खाया है।
काल सभी को सावधान करता है। आकाश में जिसको अरुंधति का तारा नहीं दिखता, वो समझे 1 वर्ष में ही मरण हो। भारत देश ऋषि मुनियों का देश है। हम सभी ऋषियों के बालक हैं। 7 ऋषि आज भी है। बहुत से लोगों को गोत्र की भी खबर नहीं होती है। एक भाई को पूछा था, तुम्हारा गोत्र क्या है? उसने कहा, महाराज मैं नहीं जानता, मैं परदेश में रहता हूं, परदेश का सब इतिहास जानता हूं, अपना गोत्र नहीं जानता। आपका जन्म किसी ऋषि के वंश में हुआ है। आप सभी ऋषियों के बालक हो। भारत देश ऋषियों का देश है। कितने लोग ऐसा समझते हैं जो ब्राह्मण है वही ऋषि का बालक है। ऐसा नहीं है। जिसका जन्म भारत में हुआ है। भारत देश ऋषि मुनियों का देश है। भारत देश सुखी होवे इसलिए आज भी ऋषि तपश्चर्या करते हैं। 7 ऋषि सभी के पूर्वज है। विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप और गौतम। 7 ऋषियों का रोज स्मरण करना चाहिए। हम ऋषि के बालक है। ऋषियों के पीछे पीछे चलना है। ऋषियों का जीवन कैसा था? रात्रि में आकाश में 7 ऋषि दर्शन देते हैं। रात्रि में 8 बजे के बाद पूर्व दिशा में 7 ऋषियों का दर्शन होता। ध्रुव मंडल की प्रदक्षिणा करते, रात भर दर्शन देते हैं। सवेरे 4 बजे के बाद ऋषि स्नान करके संध्या गायत्री करने के लिए बैठते हैं, फिर दर्शन नहीं देते। 7 ऋषियों का रोज दर्शन होता है। ये 7 ऋषियों का लग्न हुआ है। ऋषियों के साथ बैठने का अधिकार एक ही स्त्री को मिला है। वशिष्ठ ऋषि की धर्मपत्नी जो अरु होती है, ऋषियों के साथ में वो बैठ सकती है। पुराणों में अरुंधति की कथा बहुत आती है। अरुंधति माता सभा में आती है तो बड़े बड़े ऋषि खड़े होकर के गदाधरम धारणया स्मरन्ति। मन को शुद्ध करो, फिर चतुर्भुज नारायण का ध्यान करो। ध्यान में जैसी तन्मयता होती है वैसा आनंद बढ़ने लगता है। ध्यान में जगत को जीव भूल जाता है तब भगवान का आनंद मिलता है। ध्यान में अतिशय तन्मयता होती है तब मैं ध्यान करता हूं यह भी भूल जाता है। मैं ध्यान करता हूं यह भी जब भूल जाता है तब ध्यान करने वाला ध्येय में मिल जाता है। आरंभ में ध्याता, ध्यान और ध्येय ऐसी त्रिपुटी होती है। ध्यान में अतिशय तन्मयता होने पर ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों मिट करके एक हो जाते हैं। प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय, साधक, साधन और साध्य, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, प्रेमी, प्रेम और प्रियतम, दृष्टा, दर्शन और दृश्य। आरंभ में 3 होते हैं, भक्ति, भक्त और भगवान। भक्ति जब बहुत बढ़ जाती है तब भक्त भगवान से अलग नहीं रह सकता। साधारण भक्ति में भक्त और भगवान ऐसा भेदभाव होता है। अतिशय भक्ति जब बढ़ जाती है तब भक्त और भगवान दोनों एक हो जाते हैं। इसी को अद्वैत कहते हैं। जीव परमात्मा के साथ एक रूप होता है। जीव बिंदु है, परमात्मा सिंधु है। बिंदु सिंधु में मिल जावे फिर तो सिंधु भी बिंदु को अलग नहीं कर सकता है। परमात्मा समुद्र के समान विशाल व्यापक है।
अल्प शक्ति अल्प बुद्धि जीव बिंदु के समान है। बिंदु सिंधु में मिल जाता है। जो बिंदु सिंधु में मिल गया है उसको सिंधु भी अलग नहीं कर सकता है। इसी को मुक्ति कहते हैं। ज्ञानी पुरुष परमात्मा के साथ एक रूप हो जाते हैं, उसका नाम कैवल्य मुक्ति है। भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी के बाद जगत में वैष्णव आचार्य आए हैं। भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी आए हैं, भगवान श्री मध्वाचार्य जी आए हैं, वल्लभाचार्य जी महाराज आए हैं। वैष्णव आचार्यों ने अद्वैत तो माना है, द्वैत के साथ अद्वैत माना है। भागवत में खंडन नहीं है, भागवत में मंडन है। कभी खंडन करना नहीं चाहिए। खंडन करने से वैर होता है, खंडन करने से मन बिगड़ता है, खंडन करने से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। किसी का खंडन मत करो। भागवत में सभी सिद्धांतों का मंडन है। वेदांत का ज्ञान का सिद्धांत मिलता है और वैष्णवाचार्यों का जो भक्ति सिद्धांत है वह भी मिलता है। वैष्णवाचार्यों ने अद्वैत तो माना है, कोई विशिष्टाद्वैत मानते हैं, कोई शुद्धाद्वैत मानते हैं, कोई द्वैताद्वैत मानते हैं। अद्वैत तो मानते हैं, द्वैत के साथ अद्वैत मानते हैं। वैष्णवाचार्यों ने यह सिद्धांत समझाने के लिए एक दृष्टांत बहुत सुंदर दिया। जल में डूबा हुआ जो मीन है उसको गर्मी का त्रास जरा भी नहीं होता। जो जल में डूबा हुआ है उसको बहुत ठंडक है। ज्ञानी पुरुष ब्रह्म रूप में मिल जाते हैं, उनको कोई दुख रहता नहीं है। दुखेन अत्यंतम विमुक्तश्चरति। दुख की निवृत्ति तो होती है, आनंद की अनुभूति भक्ति से होती है। जो मीन जल में डूबा हुआ है उसको गर्मी का त्रास तो नहीं है, उसको जल पीने की इच्छा होवे तो जल में डूबा हुआ मीन पानी नहीं पी सकता है। वो जल में से बाहर आता है, बाहर आने के बाद अंदर जाता है तो पानी पीता है। ब्रह्म रस का अनुभव भक्ति से होता है। परमात्मा रस स्वरूप है। ज्ञानी पुरुष रस में ब्रह्म स्वरूप में डूब जाते हैं। अच्छा है, जो मीन जल में डूबा हुआ है उसको जरा भी गर्मी नहीं है, दुख ही गर्मी है। जो ब्रह्म रस में डूब गया है उसके लिए दुख रहता नहीं है। दुख तो नहीं है, आनंद की अति मधुर रस भगवान का स्वरूप है। जल में डूबा हुआ मीन पानी नहीं पी सकता है। ब्रह्म रस में जो डूब गए हैं वे ब्रह्म का रसात्मक जो दिव्य स्वरूप है उसका अनुभव वैसा करे। मीन जल में से बाहर आता है, अब अंदर जाता है तो पानी पीता है। वैष्णवाचार्यों ने वर्णन किया है, अद्वैतम सुखबोधाय द्वैतम भजन है तवे। तत्व दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से अद्वैत श्रेष्ठ होने पर भी अद्वैत में दुख की निवृत्ति है, आनंद की अनुभूति भक्ति के साथ ही होती है। भगवान की आल्हा का शक्ति ही श्री राधा जी है, भगवान की आल्हा का शक्ति ही श्री सीता जी है। ब्रह्म जब शक्ति विशिष्ट होता है, शक्ति विशिष्ट ब्रह्म की जो भक्ति करता है उसी को ब्रह्म रस का अनुभव होता है। ब्रह्म रसमय है। ज्ञानी पुरुष ब्रह्म रस में डूब जाते हैं। अच्छा है, ब्रह्म रस का अनुभव भक्ति से होता है। भक्त भगवान से प्रेम से एक रूप होते हैं, एक होने पर भी अलग रहते हैं। वेदांत के ग्रंथों में ज्ञान से अद्वैत सिद्ध किया है और वैष्णव शास्त्र में प्रेम से अद्वैत सिद्ध किया है। भक्त और भगवान दोनों अंदर से एक होते हैं, एक होने पर भी अलग रहते हैं।
भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। भगवान के साथ एक होना नहीं है। नैकात्मतां में स्पृहयन्ति केचित् मत्पाद सेवाभिरता मदीया। पूर्ण अद्वैत में भक्ति का आनंद, सेवा का आनंद नहीं मिलता है। प्रेम से तो भक्त भगवान के साथ एक रूप ही होते हैं, एक होने पर भी अलग रहते हैं। मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरे मालिक है। भगवान के धाम में जाना है, नित्य सेवा में जाना है। बहुत से संत ऐसे होते हैं, उनके मन में ऐसा भाव हो जाता है किसी स्त्री के साथ खेलना नहीं है, किसी पुरुष के साथ खेलना नहीं है, संसार में सार नहीं है, भगवान के साथ खेलना है। ऐसे ज्ञानी भक्त गोलोक धाम में जाते हैं, भगवान की नित्य लीला में जाते हैं, भगवान के साथ खेलते हैं। वेदों में गोलोक धाम का, वैकुंठ धाम का वर्णन आता है। तत्व गावो भूरि संगा अयासः अत्राह तदुरुगायस्य विष्णोः परमं पदम अभियाति भूरि। जहां काम को कभी प्रवेश ही मिलता नहीं, जहां कभी काल आता ही नहीं है, जाते हैं। भगवान के भक्तों को जो मुक्ति मिलती है उसका नाम भागवती मुक्ति। ज्ञानी पुरुष परमात्मा के साथ एकरूप हो जाते हैं, उसको कैवल्य मुक्ति कहते हैं। दक्षिण भारत में महान संत श्री एकनाथ महाराज हुए। एकनाथ महाराज जवानी में भागवत की कथा करते थे। वृद्धावस्था में उनको सीताराम जी की आज्ञा हुई, मेरी कथा कर, मेरी कथा कर। वृद्धावस्था में रामायण की कथा करने लगे। महाराज के चरित्र में ऐसा लिखा है, एकनाथ महाराज ने हनुमान जी को 108 बार रामायण सुनाया है। हनुमान जी की ऐसी कृपा हो गई, एकनाथ महाराज आंख बंद करके बैठते हैं, राम जी की एक एक लीला का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। जैसा दर्शन होता है वैसा बोलते हैं। एकनाथ महाराज ने भावार्थ रामायण लिखा है। एकनाथ महाराज का रामायण बहुत दिव्य है, मराठी भाषा में है। यह सिद्धांत समझाने के लिए एक दृष्टांत बहुत सुंदर दिया। सीता जी लंका में रामचंद्र जी का ध्यान करती है, राम नाम का जप करती है। ध्यान संयोग में नहीं होता है, ध्यान वियोग में होता है। श्री सीता जी को रामचंद्र जी का जब वियोग हुआ है, राम वियोग में सीता जी लंका में रामचंद्र जी का ध्यान और राम नाम का जप करती हुई ऐसी तन्मय हो जाती है, सीता जी को याद ही नहीं आता है रावण मेरे को यहां ले आया है। रावण को भूल गई है, लंका को भूल गई है, चारे बाजू में राक्षसी बैठी है, सीता जी को कुछ दिखता ही नहीं है, राम दिखते हैं। माता जी को राम दर्शन का आनंद मिला है, इसलिए उस वन का नाम हुआ है अशोक वन। सीता माता जहां विराजती है वहां दुख शोक नहीं हो सकता है। जहां शोक नहीं है, दुख नहीं है, माता जी को राम दर्शन का आनंद मिला है, इसीलिए उसका नाम अशोक वन हुआ है। सीता जी लंका में विराजती है, तब सीता जी की सेवा में त्रिजटा नाम की एक राक्षसी रहती थी। जानती थी भगवान की शक्ति है। रामायण में वर्णन आता है, दूसरी राक्षसियां माता जी को त्रास देती थी। सीता माता किसी को देखती ही नहीं। सीता जी भूल गई है मैं लंका में हूं, रावण को भूल गई है, राक्षसियों को भूल गई है। राम जी का ध्यान स्मरण में ऐसी तन्मयता होती है, राम दर्शन होता है। एक बार ऐसा हुआ, सीता जी ध्यान में अतिशय तन्मय हो गई। आज तक माता जी को राम का दर्शन बाहर होता था, आज तन्मयता में राम का दर्शन आत्मस्वरूप में हुआ है। सभी में राम है तो मेरे अंदर कौन है? मेरे अंदर भी राम है।
आज तक माता जी को बाहर राम दर्शन होता था, आज ध्यान में ऐसी तन्मयता हो गई, आत्मस्वरूप में राम का दर्शन हुआ। सीता जी भूल गई राम मेरे पति है, राम के साथ मेरा लग्न हुआ है, सब भूल गई। बाहर राम और अंदर भी राम है, समाधि लगी है। 3-4 घंटे तक माता जी समाधि में थी, समाधि में से जागती है। आज माता जी को ठीक लगता नहीं, त्रिजटा सेवा में आई है। त्रिजटा पूछती क्या होता है, आज उदास क्यों लगती, मैं क्या सेवा करूं। सीता जी ने कहा एक बार मैं कथा सुनने के लिए गई थी, मैंने कथा में ऐसा सुना है, भंवरा एक कीड़े को अपने घर में रखता है, मारता नहीं काटता है, बार बार काटता है। वो कीड़ा भंवरे का सतत ध्यान करता, आवेगा मेरे को काटेगा, आवेगा मेरे को काटेगा। वो कीड़ा सतत भंवरे का ध्यान करते हुए तन्मय हो जाता है। 6 महीने के बाद वो कीड़ा ही भंवरा हो जाता है। कीड़ा मरने के बाद भंवरा नहीं होता है, उसी जन्म में भंवरे के घर में रहता है, सतत भंवरे का ही ध्यान करता है। इसको संस्कृत भाषा में कीट भ्रमर न्याय कहते हैं। मैंने ऐसा कथा में सुना है, कीड़ा भंवरे का ध्यान करता हुआ कीड़ा ही भंवरा हो जाता है। राम वियोग में सतत में राम जी का ध्यान करती है। आज तक बाहर राम का दर्शन करती थी, आज ध्यान में ऐसी तन्मयता हो गई, मैं भूल गई राम मेरे पति है, मैं राम जी की पत्नी हूं, राम जी के साथ मेरा लग्न हुआ है, मैं जनक राजा की कन्या हूं, सब कुछ भूल गई। आत्मस्वरूप में राम का दर्शन हुआ, ऐसी तन्मयता हो गई। मेरे को दुख ये होता है, कीड़ा भंवरे का ध्यान करता हुआ भंवरा हो जाता है। सतत राम वियोग में राम जी का ध्यान करती हुई कदाच मैं सीता मिट करके राम हो जाऊं तो। सीता ने कहा माता जी ये तो बहुत अच्छा है, आप राम हो जाओ तो कभी रोने का प्रसंग आएगा ही नहीं, आप ही रावण को मार डालो, आप राम हो जाओ। सीता जी ने कहा तेरे को राम होना अच्छा लगता होगा, मैं तेरे को सत्य कहती हूँ, राम जी के चरण गोद में लेकर के मैं धीरे धीरे सेवा करती थी, भगवान की मेरे ऊपर नजर पड़ती थी। राम सेवा में मेरे को जो आनंद मिला, ऐसा आनंद राम होने में भी नहीं। भगवान के भक्त भगवान के रसात्मक स्वरूप का अनुभव करते हैं, ज्ञानी संत ब्रह्म रस में डूब जाते हैं। भक्ति से रस में परमात्मा की अनुभूति होती है। राम सेवा में आनंद है, राम होने की मेरे को इच्छा नहीं होती है। राम सेवा में जो आनंद मिला है, ऐसा आनंद राम होने में भी नहीं। शक्कर को खबर नहीं है मेरे में मिठास कैसी है। ब्रह्म रस का अनुभव तो भक्त करते हैं। मैं राम हो जाऊं तो मेरे राम की सेवा कौन करेगा, सेवा में ही आनंद है। मेरे राम किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करते, राम जी का नियम है। स्पर्श तो क्या, आंख ऊंची करके किसी के सामने देखते भी नहीं। मेरे रामचंद्र जी का एक पत्नी व्रत है, एक पत्नी व्रत रहा, राजन सुचरित शुचि स्वधर्मम ग्रहणीयम शिक्षयन स्वयं आचरण। राम वियोग में राम जी का ध्यान करती हुई मैं कदाच सीता मिट करके राम हो जाऊं तो मेरे राम की सेवा कौन करे। सीता राम की जोड़ी जगत में रहेगी नहीं। मेरे को राम होना नहीं है, राम सेवा करना है। राम सेवा में ही आनंद है। मेरे को यही भय लगता है कदाच मैं राम हो जाऊं तो, हम दोनों राम हो जावे तो कौन सेवा करे। मेरे को राम होना नहीं है, राम सेवा में ही आनंद है। मेरे को यही दुख होता है, योग में सतत ध्यान करते हुए मैं राम हो जाऊं तो सीता राम की जोड़ी जगत में नहीं रहे, कौन सेवा करे।
त्रिजटा ने कहा, माता जी आप चिंता न करो, आप राम जी का ध्यान करते हुए सीता मिट करके राम हो जाओ। तो राम सीता जी का ध्यान करते हुए सीता जी बन आ जाए। सीता राम की जोड़ी तो जगत में कायम रहने वाली है। सीता राम अविनाशी। ज्ञानी पुरुष ब्रह्मचिंतन करते हुए ब्रह्मरूप हो जाते हैं। सीता जी राम जी का ध्यान करती हुई रामरूप हो जावे। ज्ञानी पुरुषों की कैवल्य मुक्ति है। भगवान अपने भक्तों के साथ खेलते हैं। कभी कभी भगवान अपने भक्तों की सेवा भी करते हैं। भगवान को भक्तों के साथ खेलने में आनंद आता है। वैष्णवों को जो भागवती मुक्ति मिलती है, भागवती मुक्ति में प्रेम से तो भक्त भगवान के साथ एक रूप ही होते हैं, एक होने पर भी अलग रहते हैं। मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरे मालिक है। दास्य भाव से सेवा करते हैं, सख्य भाव से, माधुर्य भाव से सेवा करते हैं। भगवान के धाम में जाते हैं,